नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद टीए पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि आज हम लोग अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने शेड्यूल्स थे, वर्तमान में कितने शेड्यूल्स हैं और कौन से शेड्यूल में यानी किस अनुसूची में क्या प्रोविजन किया गया है, सबसे सिंपल भाषा में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का बहुत ही प्यारा सेशन। अगर सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टी स्टडी विद टीए आपका अपना परिवार है, इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए देखेंगे सबसे सिंपल भाषा में अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ देखेंगे अनुसूची नंबर है, दूसरी तरफ हमने स्लाइड्स को खाली रखा है ताकि आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके कि किस अनुसूची में कौन सा प्रोविजन किया गया है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन हम देखेंगे एक छोटा सा बैकग्राउंड। देखो, आप सभी को पता है कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होता है। कब होता है भाई? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान लागू होता है। तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भाई? अनुसूचियों की संख्या उस समय आप देखोगे, अनुसूचियों की संख्या थी टोटल 8। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसका मतलब अब वर्तमान में कितनी है भाई? वर्तमान में आप देखोगे कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसका मतलब 4 अनुसूचियों को इसमें ऐड किया गया। समय समय पर जब भी हमें जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग अनुसूचियों को ऐड किया गया। तो वो भी देखेंगे कि कौन सी अनुसूची कब ऐड की गई थी। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली अनुसूची क्या कहती है। देखो, पहली अनुसूची में आप देखोगे भारत के अंदर 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो उनका उल्लेख यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिल जाएगा अनुसूची संख्या 1 में। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, प्रदेशों का उल्लेख कह लो या वर्णन कह लो, कहां मिलेगा? प्रश्न यहां से आपकी परीक्षा में बनने के चांसेस रहते हैं। अनुसूचियां दे देगा एक तरफ, दूसरी तरफ जो प्रोविजन है वो दे देगा आपको। तो आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है आपसे उससे, या फिर डायरेक्ट अनुसूची नंबर दे देगा या प्रोविजन पूछ लेगा, या प्रोविजन दे देगा क्वेश्चन की फॉर्म में और अनुसूची संख्या पूछ लेगा आपसे। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख आपको अनुसूची संख्या 1 में मिल जाएगा। अनुसूची संख्या 2 में जो उच्च पदाधिकारी हैं, अब उच्च पदाधिकारी कौन से हैं? जैसे उच्च पदाधिकारियों में आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, है ना, स्पीकर्स हैं, लोकसभा सदस्य हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। आप देखोगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो जजेस हैं उनका उल्लेख आपको मिल जाएगा। कहां पर? ये मिलेगा आपको अनुसूची संख्या 2 में। उनका उल्लेख नहीं, उनके जो वेतन भत्ते हैं, उच्च पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख। ठीक है, ठीक है जी, ये आपको मिलेगा अनुसूची संख्या 2 में। अनुसूची संख्या 3 में क्या मिलेगा? जो फिर से हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से रिलेटेड प्रोविजन मिल जाएगा। उच्च पदाधिकारियों की शपथ, उच्च पदाधिकारियों की शपथ। ठीक है, अब इसमें उच्च पदाधिकारियों में कौन कौन आएंगे? राष्ट्रपति को छोड़ देंगे बस, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ के लिए एक अलग से प्रोविजन किया गया है आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल नंबर 60 में। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति जी को शपथ से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। तो राष्ट्रपति को हम लोग अनुसूची संख्या 3 के अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे जितने भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, राज्यसभा के हैं, सभापति हैं और संसद सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं। ठीक है, इन सभी की शपथ का उल्लेख आपको मिल जाएगा अनुसूची संख्या 3 में। अब अनुसूची संख्या 4 में क्या मिलेगा आपको? देखेंगे, देखो अनुसूची संख्या जो 4 है, यहां पर आपको राज्यसभा में
देखो हमने अभी बताया था कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इन सभी राज्यों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा, इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुसूची संख्या 4 में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, सीटों का आवंटन। ठीक है साहब, चलिए ये चीज आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम अनुसूची संख्या 5 में। अब अनुसूची संख्या जो 5 है, इसमें क्या प्रोविजन मिलेगा? जो हमारा एससी और एसटी वर्ग है, एससी एंड एसटी वर्ग के क्षेत्रों से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन व नियंत्रण, इस तरीके से आप याद रखेंगे, प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है साहब, चलिए तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कहां पर? 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में आप देखोगे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है असम, ठीक है, एक असम है, सेकंड मेघालय, असम, मेघालय, नेक्स्ट त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के क्षेत्रों के प्रशासन, के क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है, याद रखना यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है? 4 राज्य दे रखे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों के, इन राज्यों के जो क्षेत्रीय प्रशासन है उनसे संबंधित प्रोविजन आपको मिल जाएगा अनुसूची संख्या 6 में। अब अनुसूची संख्या 7 में मिल जाएगी सूचियां। अब सूची कौन सी है? ये सूची आप देखोगे केंद्र और राज्यों के बंटवारे से संबंधित, विषयों के बंटवारे से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा। यहां पर आपको संघ सूची मिलेगी, यानी कि ऐसे कानून, यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का जो हक है, जो अधिकार है संघ को, यानी केंद्र सरकार को है, उनको हम लोग रखेंगे संघ सूची के अंतर्गत। और जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उन विषयों को रखेंगे हम राज्य सूची के अंतर्गत। और जिन विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं उनको रखेंगे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और ये चीज भी याद रखना कि समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है हमने अपने संविधान में कहां से प्रेरित होकर लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। संघ सूची पर कानून बनाने का हक केंद्र सरकार का है, राज्य सूची पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार का है। इसके अलावा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो हक है वो केंद्र और राज्य दोनों का ही है, लेकिन केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी रहता है। ठीक है, अब आइए अनुसूची संख्या 8 में। आप देखोगे इसमें भाषाओं का उल्लेख मिलेगा आपको। संविधान के द्वारा भाषाएं, यानी कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ था तो इस 8th शेड्यूल के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देखोगे 8 भाषाएं इसमें ऐड कर दी गई हैं। टोटल 22 भाषाएं आपको मिल जाएंगी। कहां पर? ये मिलेंगे 8th शेड्यूल के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची में टोटल आपको 22 भाषाएं मिल जाएंगी। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो ये इसमें 9वीं अनुसूची कहां से आ गई भाई? देखो 9वीं अनुसूची आती है आपकी, 9वीं अनुसूची आती है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन कब होता है? देखो प्रथम संशोधन होता है आपका वर्ष 1991 में। ठीक है, 1991 में पहला संविधान संशोधन होता है, जिसके अंतर्गत आपकी 9वीं अनुसूची ऐड कर दी जाती है। ठीक है, कौन सी अनुसूची ऐड की गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची ऐड कर दी गई। और इसमें क्या किया गया था? भूमि सुधार से संबंधित प्रोविजन किए गए थे। भूमि सुधार,
से संबंधित इसमें प्रोविजन किए गए थे 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब 10वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया, आप देखोगे ये संविधान संशोधन था कौन सा, 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 52वां संशोधन, और ये संशोधन कब हुआ था भाई, वर्ष 1985 में हुआ था। ये चीज याद रखेंगे, वर्ष 1985 में होता है आपका 52वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची ऐड कर दी जाती है। और इस अनुसूची के अंतर्गत क्या हुआ था, दल बदल से संबंधित प्रोविजन किया गया था। अब ये दल बदल होता क्या है, एक सेकंड बस रुक जाइए, मैं अभी आपको बताता हूं। दल बदल से संबंधित, ठीक है। अब ये दल बदल में देखोगे, आप देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का है। अब वो ए नाम का व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बीजेपी पार्टी से चुनकर आता है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है। लेकिन जनता ने तो भाई उसको एक बीजेपी का कैंडिडेट समझ के वोट किया था, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, जीतने के बाद वो पहुंच जाता है कांग्रेस पार्टी में। अब जनता का उस पर ट्रस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताइए, नहीं रहेगा ना। तो जनता के साथ ये धोखा होता है, यानी उस व्यक्ति ने अपना दल बदल लिया। तो इसी दल बदल को रोकने के लिए क्या करते हैं कि अब ये कानून लाया जाता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। इसमें एक 10th शेड्यूल ऐड कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ऐड नहीं, मतलब दल को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, 10वीं अनुसूची में ये प्रोविजन मिल जाएगा। अब 11वीं अनुसूची में क्या प्रोविजन मिलेगा, तो 11वीं अनुसूची को देख लीजिए। पहले इसका संविधान में संशोधन किया जाता है 73वां, ठीक है, 73वां संशोधन। आप देखोगे ये संशोधन हुआ था आपका कब, 1992 में। 1992 में 73वां संविधान में संशोधन होता है, जिसमें कि 11वीं अनुसूची ऐड कर दी जाती है। और इसमें क्या बोला गया था कि पंचायत की जो शक्तियां हैं, पंचायत की शक्ति व प्राधिकार से संबंधित, ठीक है, से संबंधित। इसमें क्या है भाई प्रोविजन, इसमें प्रोविजन ये है कि संबंधित, ठीक है, यानी जो पंचायत के कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख आपको मिलेगा कहां पर, अनुसूची संख्या 11 में। और अनुसूची संख्या 12 में क्या मिलेगा आपको, इसको भी आप देखोगे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। 74वां संशोधन आप देखोगे इसी वर्ष हुआ था, जिस वर्ष कब हुआ था, जिस वर्ष 73वां संशोधन होता है, ठीक है, 1992 में ही। इसमें 12वीं अनुसूची को ऐड कर दिया जाता है। 12वीं अनुसूची में क्या प्रोविजन था, सेम प्रोविजन था, लेकिन पंचायत की जगह नहीं था, ये था आपका नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं के अधिकार, कर्तव्य, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी अनुसूची संख्या 12 में। और अभी भी प्रेजेंट में आप देखोगे कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और 13वीं अनुसूची अभी ऐड नहीं की गई है। जब जरूरत पड़ेगी तो उसके आधार पर उसको ऐड किया जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है, छोटा सा सेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी हर उस परीक्षा के लिए जहां पर जीके जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, और उसके अंदर जो संविधान का पार्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रोविजन आपको वहां मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। शेड्यूल से संबंधित एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे पहली अनुसूची में हमने देखा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख मिलेगा। दूसरी अनुसूची में जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा। यहाँ पर कहां पर, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं सेकंड अनुसूची में। थर्ड अनुसूची में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से संबंधित प्रोविजन यहां मिलेगा। और फोर्थ अनुसूची में जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, उन सीटों को किस तरीके से आवंटित किया जाए, तो ऐसा उल्लेख आपको मिलेगा अनुसूची संख्या 4 के अंतर्गत। अनुसूची संख्या 5 में ऐसे क्षेत्र जहां पर एससी और एसटी हैं, तो उनके क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित प्रोविजन आपको यहां मिलेगा अनुसूची संख्या 5 में। अनुसूची संख्या 6 में हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके बारे में, इनका जो क्षेत्रीय प्रशासन है उनके बारे में उल्लेख मिल जाएगा 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट कितने प्रकार की दे रखी है, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का ही है, बट प्रभावी रहेगा ज्यादा संघ सूची वाला, ठीक है, सॉरी केंद्र सरकार वाला कानून। इसके बाद देखोगे आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ उस समय भाषाएं थी 14, बाद में 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई, अभी प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं अनुसूची संख्या 8 के अंतर्गत। टोटल अनुसूचियां थी हमारी 8 जब मूल संविधान लागू हुआ था। बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1951 में, और इसमें हमने देखा भूमि सुधार से संबंधित प्रोविजन किया गया था। बाद में 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया। दल बदल के आधार पर इसमें कह सकते हैं योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को ऐड कर दिया जाता है, जिसमें पंचायत की जो शक्तियां हैं, पंचायत के जो प्राधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको इसमें ऐड कर दिया गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आप देखोगे 12वीं अनुसूची ऐड कर दी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अनुसूचियों के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक में, मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।